लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं और तमाम मुद्दों की जानकारी रखते हैं और तमाम जो लीगल पॉइंट्स हैं उन पर बातचीत करते हैं। गोपाल बनवासी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो शुरू से जो है जो पंचायत चुनाव जो प्रक्रिया चल रही है उस पर बड़ी पैनी निगाह रखे हैं, गहरी उस पर नज़र रखे हुए हैं। कई मामले उन्होंने उठाए कि जो एक्ट के अनुसार नहीं हो रहा है, शपथ पत्र कई लोगों ने सही नहीं भरे हुए हैं, उस पर लगातार 2 जगह नाम वाले में वो बहुत लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उस मुद्दे को लगातार उठा भी रहे हैं और हाईकोर्ट में प्रशासन से वो लड़ भी रहे हैं, निर्वाचन आयोग से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने वो गलत एक पत्र जो जारी हुआ था उस पर सवाल खड़े करे और उन्होंने जो 2 जगह नाम वाले हैं उस पर भी कई जगह आपत्ति करी। हम उनसे जानेंगे कि अब इस पर आगे को क्या हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन अभी हुआ नहीं है, निर्वाचन चल रहा है। 24 को मतदान होना है, 31 को मतगणना के परिणाम सामने आएगा। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करें। बनवासी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। सर्वप्रथम आपके चैनल की ओर से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, मैं ये जानना चाहता था कि 2 नाम वाले मामले में अभी भी एक दुविधा बनी हुई है। हाईकोर्ट ने कह तो दिया कि ये गलत है, लेकिन जो है सरकार, निर्वाचन आयोग उसको मानने को तैयार नहीं है। और जिनके 2 नाम जिन पर आपने भी आपत्ति लगाई थी और 2-3 और नाम भी थे, तो उनमें वो प्रत्याशी अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा अब आगे को? देखिए, शिक्षित समाज है, किसी को इसमें दुविधा में नहीं रहना चाहिए। जो भी काम होगा अकॉर्डिंग लॉ होगा। पंचायती राज एक्ट कुछ कहता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 2 नाम वाले जो प्रत्याशी हैं वो योग्य नहीं है चुनाव लड़ने के। साफ साफ अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है हाईकोर्ट ने। उसके बाद भी निर्वाचन आयोग कोई सख्त स्टेप उनके खिलाफ नहीं लेता है, उनको निरस्तीकरण नहीं करता है, तो सीधी सी बात है कि हम रिटर्निंग अफसर के खिलाफ जो है अवमानना याचिका दाखिल करेंगे 15 तारीख के बाद। और ये लोग ये भी भ्रांति छोड़ दें कि कोर्ट का मैटर लंबे समय तक चलते ही रहता है, यानी कि वो एक मतलब शासन करते रहेंगे जब तक कि उनका वो होगा करके। लेकिन कंटेम वाले मामले में ऐसा नहीं होता है। 1-2 हफ्ते के अंदर शीघ्र ही निर्णय आ जाना है। कंटेम मीन्स कोर्ट की अवमानना की है। ये भी लग रहा था ना, लोगों को लग रहा था कि मतदाताओं को लग रहा था कि जब गलत नामांकन फाइल हुआ है तो उसको कैंसिल होना चाहिए था, निरस्त होना चाहिए था। लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ सुझाव के तौर पर दिया कि ये गलत है ना। कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट ने सीधा आदेश किया है कि जिनका 2 जगह नाम है मतलब वो योग्य नहीं है, वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। और निर्वाचन आयोग को ये भी डायरेक्शन दिया है उसने, कोर्ट ने, कि कहते हैं इनको जो है आप जो भी प्रक्रिया करें लीगल तरीके से करें, यानी कि पंचायती राज एक्ट के अंदर रहकर ही कार्रवाई करें। साफ साफ लिखा है कोर्ट ने, उसमें 2 राय वाली कोई बात ही नहीं है। चुनाव उसी के तहत, एक्ट के तहत चुनाव हो करके लिखा हुआ है। उसके बाद भी एक्ट के तहत अगर चुनाव नहीं करवाते हैं, लापरवाही करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए, तो उसके लिए विधि की तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें FIR है, मेन तो FIR है। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी दूसरे को फायदा पहुँचाने के लिए आप गलत निर्णय ले रहे हैं तो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर, हाँ, रिटर्निंग अफसर के खिलाफ हमारी FIR भी है। शीघ्र हमने पुलिस को तो दे दी थी तत्काल, SP को भी हमारी पहुंच गई है। अब CRPC 175(3) के तहत हम माननीय न्यायालय में FIR पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रत्याशी के खिलाफ भी कोई मुकदमा बनता है? बिल्कुल, प्रत्याशी के खिलाफ भी झूठा मुकदमा पेश करने के एवज में, झूठा शपथ देने के एवज में जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि उनने जो है अपराध किया है, अपने एफिडेविट में तथ्य को छिपाया है। तथ्य को छिपाने का मतलब यह है कि धारा 199 और धारा 200 उसके तहत FIR होगी। अच्छा, अब बात ये आ रही है कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि बाकी इस तरह के जो मामले हैं हम उनको चुनाव के बाद देखेंगे, यानी तब तक तो निर्वाचन हो चुका होगा। फिर ऐसी स्थिति में क्या ऐसा कुछ होगा कि फिर ऐसे मामले तो सालों साल लटकते हैं, 15-10 साल चलते हैं, तब तक? बस मैं वही बात कह रहा था कि मामले नहीं लटकने। सीधी सी बात है कि कोर्ट का आदेशों का पालन नहीं किया गया तो हम सीधा अवमानना याचिका दाखिल करेंगे माननीय कोर्ट में, और जो हमने आपत्तियां लगाई सारे डॉक्यूमेंट लेके हम जाएंगे और संबंधित खिलाफ अधिकारी के खिलाफ हमने FIR तो करानी है, अवमानना अलग होनी है और कोर्ट डिसीजन करेगा उसको तत्काल, तत्समय कोर्ट डिसीजन करेगा। लंबा खींचने की उम्मीद नहीं है मतलब? अब देखो, ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना। एक माननीय उच्च न्यायालय ऑर्डर दे रहा है और अधिकारी जो है उनके आदेशों की अवहेलना कर रही है, तो एक बहुत गंभीर विषय है और गंभीर अपराध है। ऐसे मामले को कैसे कोर्ट पेंडिंग रख देगा लंबा, ये मुश्किल है। अभी 2-3 मामलों में हमने देखा कि 2-3 मामलों में कोर्ट ने अभी तुरंत डिसीजन दिया है कि 2 शौचालय वाले मामले थे और एक अदेय प्रमाण पत्र वाला मामला था, उसमें कोर्ट ने सीधा संज्ञान लेते हुए उन दोनों को नामांकन को बहाल किया है और उनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया है। तो इसको क्या आप ऐसे देख रहे हैं कि जल्दी डिसीजन आएगा इन मामलों में भी? देखो, कोर्ट ने कोई बहाली नहीं किया मेरे हिसाब से, तो ये मेरे नॉलेज में नहीं है। शायद कोर्ट ने ऐसा बहाली नहीं किया है। कोर्ट ने सिर्फ डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिए हैं
कि आप जो भी करें मतलब कानून संबद्ध न्याय संबद्ध करें, जी, मतलब जी। एक्ट के दायरे में रहकर निर्वाचन प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, ये कोर्ट ने बोला है। और ये भी बोला है कि निर्वाचन के बाद यदि हमारे पास कोई अन्य पीआईएल आती है तो उस पर भी सुनवाई करेंगे। एक तो जनहित याचिका लगी होगी, कुछ लोग जनहित याचिका भी दायर कर सकते हैं चुनाव याचिका के रूप में, लेकिन अब यहाँ मामला बिल्कुल डिफरेंट है। बोलता रहा हूँ ये अवमानना वाला मामला है। अब जो भी याचिका करता है वो कोर्ट में अलग सा चुनाव याचिका क्यों दाखिल करेंगे, किस लिए करेंगे? कोर्ट ने ऑलरेडी एक आदेश दिया है 11/7 का, है ना, तो उस पर काम करेंगे, उसके अनुसार तो अवमानना है सीधा। अवमानना के लिए आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं? बिल्कुल, हम फुल प्रूफ तैयारी पे हैं। 24 तारीख को जैसे ही निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, 25-26 को हम अवमानना याचिका दाखिल कर देंगे। 31 को भी परिणाम आने के बाद? परिणाम बाद के बाद है, लेकिन चुनाव तो निपट गया ना। चुनाव तो जो है 24 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो खाली रिजल्ट परिणाम आने बाकी रह जाते हैं। तो 24-25 को हम अवमानना याचिका दाखिल कर देंगे, क्योंकि उसके बाद वो किसी तरह का मतलब इंटरफेयर या किसी तरह का संशोधन नहीं कर पाएंगे 24 के बाद। एक फेज में तो फिर 28 को होना है शायद। हाँ, अभी ये ऐसा कर सकते हैं, अभी ऐसा कर सकते हैं, चुनाव के दिन तक जो प्रत्याशियों का 2 जगह नाम है या गलत एफिडेविट है उनका निरस्त कर सकते हैं। ये पंचायती राज एक्ट में प्रावधान भी है। मतलब चुनाव के दिन तक ये उसको निरस्त कर सकते हैं और समय रहते इनको निरस्त कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और व्यक्त समय से समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। पुनः मैं सभी दर्शकों को पांडे जी के चैनल की ओर से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और आप पंडित जी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहयोग करें और लाइक करें, शेयर भी करें, क्योंकि पंडित जी लगातार जनता की आवाज़ इस बागेश्वर में बने हुए हैं और कठिन से कठिन मुद्दों पर जिन पे कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई पत्रकार बोलना नहीं चाहता है, ऐसे मामलों को भी जो है पंडित जी ने जो है हाईलाइट किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जनपद में। और पंडित जी का चैनल आज जो है मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि शासन में बैठे हुए अधिकारी भी गौर से देखते हैं वाकई में बागेश्वर से कौन सी खबर निकल के आई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू। तो आपसे हमारे साथ गोपाल बनवासी जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लगातार तमाम कानूनी मुद्दों पर अपनी जानकारी रखते हैं और हाई कोर्ट तक उन मामलों को लेके जाते हैं, तमाम लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं और सरकारों को भी और प्रशासन को भी ये सिखाते हैं कि एक्ट के तहत, नियम के तहत कार्य किया जाए। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।